नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और काफ़ी दिनों से आपकी भी डिमांड थी कि प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी तैयार करो, प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी बताओ कब तक मेंस कराओगे। और पीटी मोड पर आप लोग आ चुके हो अब लगभग। तो मैं भी सोच रहा था काफ़ी टाइम से कि हाँ यार प्रीलिम्स पढ़ाना है, और मैं प्रीलिम्स के चक्कर में मेंस में स्किप मार गया था 4-5 दिन लगभग, है ना, वरना मेरा कंटिन्यू चल रहा था। फिर मैंने कहा कि प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी तो मैं बताऊंगा अपने हिसाब से, कि मैंने भी देखो 2021, 22, 23 का मेंस लिखा। और मैं चाहता था कि मैं आपको ऐसे एक पर्सन से मिला दूं जो प्रीलिम्स अपने टिप्स पे लेके घूमते हैं। मतलब मैं खुद ऑब्सेस्ड हूँ कि वो प्रीलिम्स निकाल कैसे देते इतनी आसानी से, क्योंकि हमें लगता है कि हमें मेहनत करनी पड़ती है तब जाके निकालते हैं, और ये प्रीलिम्स चुटकियों में निकाल देते हैं। इनको प्रीलिम्स का टेंशन कभी होता ही नहीं है। हाँ, तो मिलिए उन सर से, ये हमारे सुशील ब्रह्म्या जी। और कंटिन्यू मेंस लिखा है इन्होंने, कंटिन्यू। और वो अलग बात है कि मेंस क्वालिफाई नहीं किया, वो उनकी अपनी वजह हो सकती है, लेकिन प्रीलिम्स प्रीलिम्स इनसे बेहतर कोई बता नहीं सकता, ये मैं बता रहा हूँ। इवन मैं भी शायद उतना अच्छा बेहतर स्ट्रेटेजी नहीं बता पाऊंगा आपको जितना ये बेहतर बता सकते हैं। फिलहाल इनका करंट स्टेटस ये है कि आज़ादपुर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ ये अध्यापन का कार्य करा रहे हैं फिलहाल। और ठीक ठाक लाइफ है, बाकी ये अपनी पढ़ाई करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं बच्चों को, है ना। तो अब मैं इनसे ही पूछूंगा और यही आपको आगे की स्ट्रेटेजी बताएंगे कि यूपीपीसीएस का जो मैं प्रीलिम्स का पेपर 27 अक्टूबर को होने वाला है, और सर उसके बाद आरओ के भी होने वाला है ना। तो इस समय में अब जो ये 90 दिन बचे हैं लगभग, तो इस 90 दिन में आप बच्चों के लिए बताइए कि क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की जाए जिससे कि ये 90 दिन में प्रीलिम्स का जो एक झटका है, जो उसमें बहुत सारे लोग रुक जाते हैं, और आपको उसमें बहुत बेहतरीन पकड़ है कि आप नहीं रुके हो। जब से आपने निकालना शुरू किया है 5-6 बार, आप नहीं रुके उसमें। तो अब क्या स्ट्रेटेजी है वो बताओ, 90 दिन में क्या किया जाए, अगले बच्चे क्या कर सकते हैं उसमें। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि भैया ने बताया कि जो है ये 90 दिन बचे हैं, तो कैसे जो है तैयारी को आगे बढ़ा जाए। 90 डेज स्ट्रेटजी हमारी है। मैं लगभग जो है 4-5 लगातार जो है मेंस दे रहा हूँ 4-5 बार से। ये अलग केस है कि जो है मेंस मेरा जो है फाइनल हो नहीं पाया, लेकिन अभी भी तैयारी कंटिन्यूअस है। और अब मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी जो है गाइडेंस आपको देना चाहता हूँ कि जो है अगर पीटी आपको निकालना है तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो स्टेप्स क्या हो सकते हैं? नंबर एक ये है कि जो है आप जो है पुराने क्वेश्चन पेपर को उठाइए, उनको बेहतर तरीके से एनालाइज करिए। और दूसरी बात ये है कि आप जो है जो भी चीज़ें लगा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं या फिर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं, जो आपको आ रहा है उसको छोड़ देना, वहीं पर स्किप करना है। जो आपको नहीं आ रहा है उसको 2 बार, 10 बार, 11 बार, उतनी बार आपको दोबारा उसको जो है रीड करना है और जो है अच्छे से तैयार करना है। तीसरी बात ये है कि आपको जो है अपने जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए। कॉन्फिडेंस अगर आपका है तो आप बेहतर तरीके से कोई भी चीज़ को आसानी से कर सकते हैं और दूसरे के लिए बेहतर तरीके से, अपने लिए बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मैंने इन चीज़ों को जो है बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया, अपना टाइम टेबल बनाया, अपना शेड्यूल बनाया। और आज मैं ये देखता हूँ कि जो है मुझको जो है, हालांकि मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन फिर भी जब मैं पीटी आएगा तो उसके लगभग मुझे 10 दिन पढ़ना है। 10 दिन में चीज़ें एनालाइज मैं सब कुछ कर लेता हूँ। 10 दिन में प्रीलिम्स क्रैक करते हैं ये देख रहे हो। मात्र 10 दिन। हाँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो है चीज़ों को जो है, जो स्ट्रेटजी फॉलो हम लोग कर रहे हैं, उसको आप जो है आँख बंद करके जो है फॉलो कीजिए। आपका बिल्कुल 100% जो है पीटी आपका हो जाएगा आराम से। उसके बाद जो है कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। धन्यवाद। अच्छा सुशील सर, एक और मेरा सवाल है इस पे जी। कि ज़्यादातर लोगों का है, जैसे आप अगर निकाल रहे हो तो आपको ये पता है कि करना क्या है मुझे, है ना, कम समय देते हो आप, लेकिन आपको क्लियर कट पता है चीज़ें कि ये देखना है बस। मैक्सिमम लोगों का दिक्कत यहाँ हो जाती है कि वो 50 किताबें देखते हैं, है ना। मतलब प्रीलिम्स आ रहा है तो उनको स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़नी है, उस समय पे पूरा घटना चक्र उठा लेंगे तो वो पढ़ना है, ठीक बात। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, मॉक टेस्ट मार्केट में जितने हैं वो सब लगाने हैं, लूसेंट उठा लेंगे वो सब लगानी है, और एंड टाइम में कुछ भी याद नहीं रह जाता। ये बड़ा दिक्कत होती है, और शॉर्ट चीज़ों पे वो भरोसा करते नहीं है। तो आपकी वो कट टू कट चीज़ें जो रहती हैं कि शॉर्ट नोट्स तैयार हैं आपके, बिल्कुल। तो मतलब भरोसा कैसे दिलाएं इनको कि कम समय में कम चीज़ पढ़ के ही होगा। पिछले लगभग 2-3 सालों में मैंने देखा है कि जो मैंने 2-3 रजिस्टर अपने बनाए हैं,
2 हाँ। 3 जो है उनको लिखा है अपने हाथ से और वो स्ट्रेटजी फॉलो किया है जो आप जो है बिल्कुल बेहतर तरीके से जो है एग्ज़ाम में जाए और क्वेश्चन लगभग आधे से ज़्यादा या फिर जो है 90% क्वेश्चन आपको लगभग वैसे मिल जाए या उसके टाइप के मिल जाए। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे अपने टाइम में बनाए हैं, अभी भी बनाता हूँ। तो कोशिश करूँगा कि जो है आपको प्रोवाइड करा सकूँ, बेहतर रहेगा क्योंकि जो है अपने साथ में जो है आप लोगों का भला होना चाहिए, इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ। ये चैनल का नाम ही सर हमने द सीक्रेट सिविल सर्वेंट रखा है कि अभी जो लोग निकल के नहीं आए, जो अभी मंच पे खड़े होकर के डिस्ट्रिक्ट को रन नहीं कर रहे, वो अभी सीक्रेट सिविल सर्वेंट ही हैं। आप तो काम करा रहे हो, आप तो अध्यापन का कार्य करा रहे हो, बच्चों जी। को लेके जा रहे हो वहाँ तक। बिल्कुल। तो अगर बुक्स की बात करें, आपने कहा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लें, तो सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कौन सा प्रेफर करना चाहिए? मार्केट में बहुत सारे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी। मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है, बट ये है कि आप जो है जो बेहतर तरीके से जो है जिसको एनालाइज कर सकते हैं वो आप देखिए। अच्छा, कितने साल के पेपर पढ़ने चाहिए प्रीवियस? अगर हम प्रीवियस भी बात करते हैं कि 10 साल, 15 साल, 20 साल। लगभग 10 साल में आप जो है चीज़ें को कर सकते हैं। दूसरा मेरा मानना ये रहा कि जो आप कर रहे हैं उसको जो है उस तरीके से करिए कि जो है एक ऑप्शन आपको मिल रहा है कि एक ऑप्शन सही है उसमें, हाँ। लेकिन आपको चारों जो है ऑप्शन को रीड करना है। ये नहीं कि जो है आप खाली जो है एक आंसर लगाया आपने सीधे सीधे आप आगे बढ़ गए। आप उन चारों जो है क्वेश्चन जो आपको आंसर मिले हैं या फिर जो है ये ऑप्शन जो मिले हैं उनको चारों को अलग अलग रीड करना है और उसी से अपना क्वेश्चन बनाना है। अगर जो है आप इसे कहने के लिए तो एक क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन आप जो है 4 क्वेश्चन मान के चलिए उसको, 4 क्वेश्चन आपको दिखेंगे कि हाँ जो है हमने ये क्वेश्चन बनाया, उसके बाद जो है उसका ऑप्शन ये है, बट क्या है कि 3 ऑप्शन भी आपके सामने और दिखेंगे, उनके भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अच्छा चलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आपने बता दिया। अच्छा, करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें? क्योंकि करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहते हैं, तो उसका कैसे तैयार किया जाए? देखिए मैं तो जो है घटना चक्र या फिर जो है घटना सार को फॉलो किया है। घटना सार जो है बहुत अच्छी मैगजीन है अपने आप में, और उसको आप जो है बेहतर तरीके से अगर पढ़ेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे, उसको जो है उसमें भी मैं वही स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ कि आपको जो आ रहा है उसको अच्छे से जो है रीड करिए और जो नहीं आ रहा उसको फिर और अच्छे से रीड करिए, बेहतर यही है। तो 2 चीज़ें होगी हमारे पास, एक हो गया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और दूसरा फिर करंट अफेयर्स हो गया। अच्छा, बीच का मोड एक ये होता है कि मार्केट में मॉक टेस्ट बहुत हैं, है ना? जीएस वर्ल्ड का मिल जाएगा, DIS का मिल जाएगा, पीसीएस मंत्रा का मिल जाएगा, बहुत सारे हैं मार्केट में। मॉक टेस्ट कौन सा प्रीफर करना चाहिए? जहाँ तक मैंने देखा है कि जो है पीसीएस मंत्रा वाला पिछले काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ, हाँ। जब से आया है तब पिछले सालों की मैं बात बताता हूँ कि जो है एक बार जो है हम लोग जो है ऐसे जो है पीटी देने गए थे अपने घर पे, तो हमने रात में देखा कि जो है कुछ चीज़ें जो है हमने पढ़ी उसमें। अच्छा, मैं भी था। हाँ भी थे। तो उसमें जो है कुछ चीज़ें देखे, जो है 2-3 पेज हमने पढ़े हैं, 10 से 12 क्वेश्चन उसमें जो है 10-12 क्वेश्चन 10 से 12 बना दिए क्वेश्चन थे हमने ऑटोमेटिकली। उसने हालांकि जो है उस किताब में जो दिया था, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन अपने आप जनरेट किया, अपने आप बनाए, इसलिए जो है उन 2-4 पेजों में ही जो है 10 से 12 क्वेश्चन। ये बिल्कुल जो है क्लियर कट फैक्ट है, ये मान। तो 3 चीज़ें हो चुकी हैं आपके सामने जो सर ने बताई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट अफेयर्स के लिए घटनासार। बाकी और भी मार्केट में बहुत सारी हैं, क्रॉनिकल लोग पढ़ते हैं, मंथली पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारा समय जाता है। बाकी आई दृष्टि आती है 15-20 दिन पहले, है ना? और मॉक टेस्ट के लिए पीसीएस मंत्रा हमने बताया, बाकी DIS का भी है, जीएस वर्ल्ड, मार्केट में बहुत कुछ है, लेकिन एक ही सोर्स पर रिलाई करना है ना? बिल्कुल बिल्कुल, एक ही सोर्स पर आप देखिए। दूसरी बात ये है कि अगर हम लोगों को टाइम मिलेगा कि जो है कोई कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सके, तो कुछ जो क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए हैं उसको हम कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करा दें, और उनको हैंड रिटन नोट्स मानिए, हैंड रिटन नोट्स हम लोग खुद लिखे हैं, उसको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा उसमें मटेरियल मिलेगा आपको, और आराम से जो है आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप उसको आराम से पीटी क्रैक करने की काबिलियत मतलब आ सकती है उससे। और आपको ये भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि मैंने भी 21, 22, 23 का लिखा है। उसके बाद मैं इनके पास क्यों आया हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है, मैं खुद इनसे प्रभावित था और इनको देख करके ही मुझे लगता था कि इतना आसान, मतलब प्रीलिम्स इतना आसान, इनके लिए बहुत आसान है, मेरे लिए नहीं रहता। हालांकि मेहनत करनी पड़ती है, बट हाँ इनके टिप्स पे है प्रीलिम्स निकालना, क्योंकि इन्होंने कंटिन्यू निकाला है 5 से 6 बार लगातार। मैं लगभग 17 से निकाल रहा हूँ। 17 से निकाल रहे हो, अब तुम कंटिन्यू कर लो, 6 साल करीब हो रहे हैं। अब बाकी के क्वेश्चन मत करना, प्रीलिम्स क्रैक करने की गारंटी है, तो प्रीलिम्स इनसे बेहतर स्ट्रेटेजी नहीं कोई बता सकता था। वही मैंने सोचा कि आपको एक ऐसे सदस्य से मिला दूं
जो ऑलरेडी अभी लगे हुए हैं, अभी ये अध्यापन कार्य करा रहे हैं, दिल्ली में सेलेक्टेड है ये, है ना, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते हैं। टाइम इनसे काफ़ी दिनों से मांग रहा था, ये टाइम नहीं दे पा रहे थे क्योंकि व्यस्त थे, है ना। दोनों चीज़ें होती हैं, एक तो अपने प्रोफेशनल काम में भी इंसान व्यस्त रहता है, थोड़ा फैमिली में भी व्यस्त रहता है, लेकिन ये है कि जब भी इनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इनके कंटेंट की, इनके मार्गदर्शन की, उन सबको मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। बाकी मैं जो पढ़ा रहा हूँ पूरी मेहनत आपके साथ करेंगे, अपने लिए भी और आपके लिए भी, ये गारंटी है। तो आप जुड़िए और जुड़े रहिए, है ना। और प्रीलिम्स जिन जिन का रुकता है, जो बॉर्डर पे आकर रुकते हैं, उनका तो नहीं रुकेगा, ये भी गारंटी है, ये गारंटी है ना। तो बाकी जो काफ़ी लोग हैं, काफ़ी मेरे साथ तो बच्चे जो ज़्यादातर जुड़े हुए हैं वो बिगनर हैं काफ़ी, सीनियर भी हैं लेकिन बिगनर ज़्यादा हैं। तो बिगनर्स के लिए अभी उन्होंने, हो सकता है उनका सिलेबस पूरा कंप्लीट ना हो, ये भी हो सकता है ना। तो अगर ना भी कंप्लीट होगा तो जिस स्ट्रेटेजी के साथ हम कराएंगे, ये 90 दिन का जो भी टाइम है, और एक स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि 70 से 80 दिन में उसको कंप्लीट कराया जाए। उसके बाद जो 10-15 दिन बचे हैं उसको थोड़ा रिलैक्स मोड में डाल करके रिवीजन के लिए छोड़ेंगे। तो तैयारी कराएंगे अब ज़बरदस्त। तो सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय दिया, क्योंकि मैं कई दिनों से समय मांग रहा था। आज इनके घर पे आकर के मैंने इनको पकड़ा, मैंने कहा आज मैं आ रहा हूँ, आज नहीं मानूंगा। काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि मैं प्रीलिम्स नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना है नेक्स्ट। और वैसे भी मुझे ऑफिस जाना है, तो उस चक्कर में जो है हम लोग जो है इस वीडियो को लगभग जो है कोशिश करेंगे आपसे जो है समाप्त करने। थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय।